हेलो बच्चों, कैसे आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, दिल खोल के स्वागत है। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, क्योंकि 18 जनवरी को मेरे दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। और पुराने जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो हिंदी के पैसेजेज हैं अनुच्छेद, उसकी श्रृंखला हम लेके आए थे। और उसी श्रृंखला में उसी कड़ी में आज 14वां अनुच्छेद 14 नंबर पैसेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। 14वां अनुच्छेद है गद्यांश। 13 गद्यांश अपन ने कंप्लीट कर लिए पहले, और ये सारे वो गद्यांश है मेरे दोस्तों जो पिछले ईयर्स में, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो इससे आपको पता लगता है भाई एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे से 2026 के लिए हमारे बैच जो है लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऐप खरीदे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए और मैं ऐप का लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। अनुच्छेद 14वां अपन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें मेरे दोस्तों, है ना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन हमारा आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं भाई। स्टार्ट करते हैं। देखिए अनुच्छेद 14 14वां जो है अपना अनुच्छेद यहाँ रहने वाला है। चबाने की गोंद, च्युइंगम, जिसको तुम च्युइंगम बोलते हो। च्युइंगम खाते हो ना आप, तो जो च्युइंगम होती है उसको चबाने की गोंद होती है। वो क्या होती है मेरे दोस्तों? चबाने की गोंद। तो चबाने की जो गोंद है, च्युइंगम की खोज मेक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। देखो यहां से प्रश्न आ सकता है क्या, कि भाई जो च्युइंगम है जिसका नाम क्या है, चबाने की गोंद, इसका आविष्कार किसने किया, मतलब इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज किसने की? देखो इसकी खोज किसने की, ये खोज किसने की? मायन लोगों ने। किसने की मेरे दोस्तों? मायन लोगों ने। कब की? तो 1000 वर्ष पूर्व की। और कहाँ की? तो मेक्सिको के जंगलों में की। देखो यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं, आपके ध्यान रख लेना। एक साथ 3 प्रश्न बन रहे हैं कि जो च्युइंगम है उसकी खोज कहाँ की गई, तो ध्यान रख लेना मेक्सिको के जंगलों में। और किसने की मेरे दोस्तों? तो मायन लोगों ने की। ठीक है ना। और कब की मेरे दोस्तों? तो 1000 वर्ष पूर्व की। ध्यान रख लेना। उन्होंने पाया कि एक सेपोडेला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। उन्होंने पाया, किन्होंने? इन्होंने। ये उन्होंने शब्द किसके लिए है? इनके लिए है, माइन लोगों के लिए। ठीक है। उन्होंने पाया मतलब कि माइन लोगों ने पाया कि एक सेपोडेला का पेड़ है, सेपोडिला का एक पेड़ है, उससे कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जो तरल पदार्थ होते हैं वो बहते हैं, तरल पदार्थ बह रहा है। उन्होंने ऐसा देखा। जब वह बाहर निकल आता तो गाढ़ा हो जाता। देखो माइन लोगों ने देखा कि कोई पेड़ है सेपोडिला का, उससे कोई तरल पदार्थ पानी के जैसा कुछ बह रहा है ना। तो जब वो बहकर बाहर आता, जब वह बाहर निकल कर आता तो गाढ़ा हो जाता था। वो तरल पदार्थ जो बाहर निकलता था ना पेड़ से निकलकर, तो गाढ़ा हो जाता था वो, है ना। वे इसे चिकल कहते थे। क्या कहते थे? इसे चिकल कहते थे। ध्यान रख लेना, क्या कहते थे इसको? चिकल। किसको? वो जो तरल पदार्थ निकल के आता था, जो गाढ़ा हो जाता था, उसको क्या कहते थे? चिकल कहते थे, है ना। जो चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। ठीक है ना। आज भी चिकलोरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रहण करते हैं। देखो चिकल की बात आई यहाँ। चिकल का संग्रहण कौन करते हैं मेरे दोस्तों? चिकलेरो। कौन करते हैं? चिकलोरो। ध्यान रखना, इसको मैं कर देता हूं। चिकलोरो करते हैं संग्रहण। किसका करते हैं मेरे दोस्तों? चिकल का। चिकल किसको कहते हैं? जो निकल कर आता है और गाढ़ा हो जाता है पदार्थ, उसको, है ना। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है ना। इसके बाद इसके बड़े टुकड़े, प्रत्येक लगभग 30 पौंड का। यहां से प्रश्न आ सकता है कि चिकल का प्रत्येक टुकड़ा होता है वो कितना होता है? 30 पौंड का होता है, या जिसको 14 किलोग्राम कह सकते हैं अपन। 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में देखो यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, भाई इन टुकड़ों को कहाँ भेजा जाता है? तो गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है। कहीं के लिए भेजा जाता है? जहां इसे मीठा, नरम और सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है। देखो यहां से भी प्रश्न आ सकता है, भाई इसको फैक्ट्री में क्यों भेजते हैं? मीठा बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए, है ना। और इसमें वहां जाके बहुत सारी चीजों के साथ इसको मिलाया जाता है। तो ये बढ़िया पैसेज था, ध्यान रखना। यहां से प्रश्न बन सकते हैं अपने। एक तो भाई खोज किसने कहाँ की, है ना। ठीक है।
तो चिकल, चिकल किसको कहते हैं? जो पदार्थ निकलता है उसको चिकल कहते हैं गाढ़ा होने के बाद। और ये काम कौन करते हैं? जो श्रमिक होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? चिकल का काम करने वाले श्रमिक होते हैं उनको चिकलेरो कहते हैं, है ना। और इसको, इसका वजन इतना होता है हटाने के लिए, इसमें क्या क्या डालते हैं सारा सब कुछ अपने देख ले, आगे देखते हैं। अब इसके प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न, खाली जगह ने चबाने की गोंद की खोज की। अब चबाने की गोंद की खोज किसने करी थी मेरे दोस्तों? मायन लोगों ने। किसने करी थी? मायन लोगों ने। तो मायन लोग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। किसने करी थी? मायन लोगों ने, ठीक है ना। मायन ने चबाने की गोंद की खोज की। तो चबाने की गोंद की खोज किसने करी थी? मायन लोगों ने तो करी थी। सेपोडोला ने नहीं करी थी। सेपोडोला तो पेड़ था मेरे दोस्तों। और चिकलेरो कौन थे? चिकलेरो तो चिकल का संग्रहण करने वाले लोग थे, ये तो श्रमिक थे। कौन थे ये? श्रमिक, ध्यान रख लेना, ये तो श्रमिक थे। और गोंद की फैक्ट्री ने नहीं करी थी, गोंद की फैक्ट्री में तो इनको ले जाए जाते थे, है ना। तो किसने चबाने की गोंद की खोज की? तो वो करी थी मेरे दोस्तों माइन लोगों ने, ठीक है। माइन लोगों ने करी थी। देख लो आप, पैसेज में दिखा दूं मैं, माइन लोगों ने इसकी खोज की थी। ये देखो, खोज चबाने की गोंद की खोज मेक्सिको के जंगल में माइन लोगों ने की थी। किसने करी थी मेरे दोस्तों? माइन लोगों ने। तो माइन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चबाने की गोंद। अगला प्रश्न देखिए, खाली जगह, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल का संग्रहण करते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया चिकल का संग्रहण कौन करते हैं मेरे दोस्तों? चिकलेरो करते हैं। कौन करते हैं? चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक करते हैं। ये देखो यहाँ आया था, चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक जो हैं चिकल का संग्रहण करते हैं, ठीक है ना। ये देखो ये रहा, चिकल कहते हैं, है ना। उसे चबाया जा सकता था और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रहण करते हैं। देखो, आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक चिकल का संग्रहण करते हैं। तो चिकल का संग्रहण कौन करते हैं मेरे दोस्तों? चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक। तो क्या है इसमें? चिकलेरो, चिकलेरो करते हैं। कौन करते हैं भाई? चिकलेरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे दोस्तों? चिकलेरो। क्या होगा भाई? चिकलेरो। दूसरा प्रश्न, वे श्रमिक होते हैं जो चिकल का संग्रहण करते हैं। इसमें आएगा चिकलेरो, ठीक है ना। चिकलेरो वे श्रमिक होते हैं जो चिकल का संग्रहण करते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, चिकल के बड़े टुकड़े कहां भेजे जाते हैं? फैक्ट्री में। कहां भेजते हैं मेरे दोस्तों? फैक्ट्री में। चिकल के बड़े टुकड़े कहां भेजे जाते हैं? चिकल के बड़े टुकड़े कहां भेजे जाते हैं? तो चिकल के बड़े टुकड़े फैक्ट्री में भेजे जाते हैं मेरे दोस्तों, गोंद की फैक्ट्री में। कहां भेजे जाते हैं? गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं चिकल के बड़े टुकड़े। देख लो आप, मैं पैसेज में दिखा दूं, चिकल के बड़े टुकड़े गोंद की फैक्ट्री में भेजे जाते हैं। देखो ये दे रखा, ये इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक लगभग 30 पाउंड का होता है। इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है ना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के मिलाए जाते हैं सिवाय। अब देखो किसके लिए मिलाए जाते हैं, पैसेज में आया था अपने पास। देखो किस किस के लिए मिलाते हैं? चिकल में विभिन्न पदार्थ जो अपन मिलाते हैं वो किस किस के लिए मिलाते हैं? देखो, इसे मीठा बनाने के लिए मिलाते हैं, नरम बनाने के लिए मिलाते हैं, सुगंधित बनाने के लिए मिलाते हैं और रंगीन बनाने के लिए मिलाते हैं। ध्यान रख लेना, जो चिकल होता है इसमें अन्य पदार्थ जो मिलाते हैं अपन, वो काहे के लिए मिलाते हैं? मीठा बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए। यहां से पढ़ो ना, इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, वहां इसे मीठा बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीजों के साथ मिलाया जाता है ना। तो मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए। अब ऑप्शन में कोई अलग दे रखा हो तो वो छाटना है आप लोगों को। ये देखो, है ना। तो क्या कह रहा है ये, निम्न चिकल में बहुत से पदार्थ, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के मिलाए जाते हैं सिवाय। अब किस किस के लिए मिलाए जाते हैं? देखो, नरम बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, सुगंधित बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, मीठा बनाने के लिए मिलाए जाते हैं, तीनों के लिए मिलाए जाते हैं, गाढ़ा करने के लिए नहीं मिलाए जाते। तो ये कह रहा है सिवाय। सिवाय किसके? सिवाय इसके, सिवाय इसके। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, गाढ़ा करने के लिए। ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर होगा गाढ़ा करने के लिए, है ना। देखो प्रश्न को पढ़ो, चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय। सिवाय का मतलब होता है छोड़कर। सिवाय का मतलब क्या होता है? छोड़कर, है ना। किसको छोड़कर? सभी के लिए मिलाए जाते हैं।
भाई बहुत से निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं, सिवाय किसके सिवाय या किसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर सभी के लिए मिलाए जाते हैं। गाढ़ा करने को छोड़ दो तो बाकी सब के लिए मिलाए जाते हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं। अगर वो पूछता किस किस के लिए मिलाए जाते हैं तो फिर ये मिलाए जाते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि सबके लिए मिलाए जाते हैं सिवाय इसको छोड़कर। तो किसको छोड़कर? गाढ़ा करने को छोड़कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गाढ़ा करने को। क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? गाढ़ा करने को। तो गाढ़ा करने का आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा गाढ़ा करने के लिए। सिवाय इसके पदार्थ मिलाए जाते हैं गाढ़ा करने के लिए, है ना। मतलब आप यूं मत समझना भाई ये गलत नहीं बताया मैंने। ये कह रहा है कि सभी के लिए मिलाए जाते हैं, तो इन सभी के लिए तो मिलाए जाते हैं, इसके लिए तो मिलाए जाते हैं। सिवाय मतलब किसको छोड़कर? इसको छोड़कर, इसके लिए नहीं मिलाए जाते। मतलब उल्टा पूछा है इसने, है ना। आगे देखिए 5वां प्रश्न। इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गोंद, चिक्लोरो की कथा और च्युइंगम की कथा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा मेरे दोस्तों वो देखिए क्या आएगा, गोंद। तो गोंद तो नहीं हो सकता, है ना। और चिक्लेरो भी नहीं हो सकता। च्युइंगम की कथा और चिक्लेरो की कथा। अब देखो च्युइंगम की कथा, बात तो वैसे सारी च्युइंगम के ऊपर ही आ रही है, और चिक्लेरो की कथा भी कह सकते हैं अपन भाई ये चिक्लेरो की कथा है। किसकी कथा है? चिक्लेरो की कथा है। तो चिक्लेरो की कथा भी कह सकते हैं अपन, उसमें च्युइंगम की कथा भी कह सकते हैं। एक बार पैसेज देखते हैं, दोनों में से एक आएगा। चिक्लेरो की कथा, च्युइंगम की कथा। देखो भाई किसकी कथा है ये, एक बार पैसेज को देखिए। चबाने की गोंद च्युइंगम की खोज मेक्सिको के लोगों ने 1000 वर्ष पूर्व की थी। उन्होंने पाया कि सेपेडोला जब वो निकल कर बाहर आता है, इसे चिकल कहते हैं, जो चबाया जाता है और स्वादिष्ट होता है। आज भी चिक्लेरो के जो श्रमिक इसका संग्रहण करते हैं। चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है और इसके बाद इसके बड़े टुकड़े प्रत्येक 30 पॉइंट, है ना, इन टुकड़ों को गोंद की फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां इसे मीठा चिक्लेरो के ऊपर नहीं है। वैसे ये कथा जो है च्युइंगम के ऊपर है, च्युइंगम के ऊपर है, तो च्युइंगम की कथा मानेंगे अपन इसको ना। च्युइंगम की कथा क्या मानेंगे मेरे दोस्तों इसको? ये च्युइंगम की कथा है ये, कि च्युइंगम कहां से निकलते हैं, कैसे क्या होता है। तो इसका करेक्ट जो शीर्षक होगा वो होगा च्युइंगम की कथा। चिक्लेरो की कथा नहीं मानेंगे अपन इसको, चिक्लेरो की कथा नहीं मानेंगे। मुख्यतः चिक्लेरो तो देखो एक तो है च्युइंगम, एक है चिक्लेरो। तो चिक्लेरो तो इसका काम करने वाले, च्युइंगम का काम करने वाले लोग हैं। तो जो कहानी है वो तो च्युइंगम के ऊपर ही बनी हुई है। तो च्युइंगम की कथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पैसेज आपको, ये अनुच्छेद आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो अगर आपने चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।